बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी बहुत ही मोस्ट फेवरेट चना दाल गोश्त की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अक्सर क्या होता है कि जब चना दाल गोश्त बनाते हैं दाल मैश हो जाती है और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। परफेक्ट ढाबा स्टाइल ये चना दाल गोश्त बनकर तैयार होगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल और अच्छी तरह से इसको गर्म करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज, और प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि इवनली प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे गोश्त। तो आधा किलो मैंने मटन लिया है, आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। मटन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना सारा इसका निकल जाए। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि गोश्त जैसे ही पकने लगेगा ना इसका काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा। तो इसको इतना भूनेंगे कि पानी भी सारा खुश्क हो जाए, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ना उतना ही फ्लेवर आएगा चना दाल गोश्त का। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी जो निकला था वो भी सारा खुश्क हो गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। अब जैसे ही गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे क्या होगा कि मसाले का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और इनका जो फ्लेवर है ना अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इनको चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटर को मिक्स करते हुए दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से मैश हो जाए, क्योंकि टमाटर जैसे ही पकेंगे इनका पानी निकलेगा तो अपने ही पानी में पककर ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, ये सॉफ्ट होकर बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। बेहतरीन ये मसाला तैयार हो गया है। मसाले का जो टेक्सचर है ना वो स्मूथ और सिल्की होना चाहिए। अब इसमें पानी डालेंगे क्योंकि गोश्त को गलने के लिए रखना है। तो जिस हिसाब से गोश्त गलता है उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो अगर आप इसको बीफ से बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डाल देना है, या जिस हिसाब से आप जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलता है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। अब इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी गोश्त गल जाता है और टाइम भी सेव होता है। 1 कप चने की दाल ली थी और दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था 4 से 5 दफ़ा पानी से, ताकि जो मट्टी है ना दाल की वो सारी निकल जाए। और साफ पानी डालकर इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल बहुत अच्छी तरह से फूल भी गई है और देखें कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो कम से कम 2 घंटे के लिए दाल को ज़रूर भिगोएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी ये गल भी जाएगी और खिली खिली बनेगी। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, स्टीम मैंने इसके निकाल ली है और गोश्त देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला था, पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। और गोश्त देखें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। 95% तक गोश्त को अच्छी तरह से पका लेंगे, बाकी का 5% दाल के साथ पककर अच्छी तरह से ही गल जाएगा। पूरी तरह से इसको नहीं गलाना है, सिर्फ 95% तक गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगे। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है ना गोश्त में सारा खुश्क हो जाए। तो गोश्त को दोबारा से मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, पानी भी सारा इसका खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें दाल डालेंगे।
दाल को मैंने छान लिया है, पानी इसका सारा फेंक दिया है। अब दाल को मसाले में डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दाल का कच्चापन खत्म हो जाए और जो मसाले का फ्लेवर है ना, वो भी दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कच्ची दाल को जब मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है ना, वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब दाल की मैंने भुनाई कर ली है 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। ऑयल देखें इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे, जिसमें दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी और जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। अगर आपने इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, जिसमें दाल भी गल जाएगी और परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी भी तैयार हो जाएगी, जिसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 15 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। परफेक्ट देखें इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। 5% जो गोश्त था ना कच्चा, वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और दाल आप चेक कर सकते हैं खिली खिली भी है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो दाल का टेक्सचर इसी तरह से होना चाहिए कि गल भी जाए और खिली खिली रहे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स करते हुए दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब साथ ही इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए दोबारा से इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो हरी मिर्च है और हरा धनिया है ना, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी चना दाल गोश्त तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बस आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है तो दाल भी खिली खिली बनेगी और जो मसाले का फ्लेवर है ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चना दाल गोश्त की रेसिपी को, कि आपके घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। इसको आप सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर स्टीम राइस के साथ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल गोश्त की रेसिपी को, कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।